करीब 4 साल पहले मेरे पिताजी काम के सिलसिले में तलेगांव शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने वहां एक फ्लैट किराए पर लिया था। कंपनी ने उन्हें रहने के लिए घर दिया था, लेकिन वहां परिवार को साथ लाने की मनाही थी। इसलिए उन्होंने थोड़ी दूरी पर एक बिल्डिंग में पहले मंजिल पर 1 BHK फ्लैट किराए पर लिया। जॉब ज्वाइन करते ही वे वहां शिफ्ट हो गए और फिर शनिवार रविवार को मैं और मेरी माँ दोनों तलेगांव जाते थे। वह बिल्डिंग काफी पुरानी थी। देखने में तो आसपास का माहौल और लोग अच्छे थे, लेकिन वहां जाने पर मुझे हमेशा अजीब लगता था। बिल्डिंग 3 मंजिला थी। हर मंजिल पर 4 फ्लैट थे, लेकिन हमारे अलावा उस मंजिल पर कोई नहीं रहता था। बाकी 3 फ्लैट बहुत सालों से बंद पड़े थे, ऐसा लगता था। और यह बात मुझे थोड़ा खटकती थी, लेकिन इस बात से मेरे माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें तलेगांव का वातावरण और शांति बहुत पसंद थी। 1 BHK फ्लैट होने की वजह से माँ पापा बेडरूम में और मैं बाहर हॉल में सोती थी। हम लगभग हर शनिवार रविवार वहां जाते थे, लेकिन जब भी मैं वहां होती थी मुझे रात में कभी अच्छी नींद नहीं आती थी। मैं पूरी रात जागती रहती, और अगर कभी नींद भी आ जाती तो अजीब अजीब सपने देखकर मैं चौंक कर जाग जाती थी। मुझे इतने अजीब और डरावने सपने पहले कभी नहीं आए। उन सपनों में मुझे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति मुझ पर हावी होकर मुझे मारने की कोशिश कर रही है। कभी वह मुझे बालों से खींचती तो कभी मेरा गला काटती। बेहद अजीब और भयानक सपने। लेकिन मैंने यह बात कभी अपने माता पिता को नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था कि वे कहेंगे यह तो सपने हैं, भूल जाओ, और इस पर ध्यान नहीं देंगे। बाद में जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैंने मां के साथ तलेगांव जाना बंद कर दिया। मई में मेरी परीक्षा खत्म हुई और मेरी सभी सहेलियों ने कहा कि हम कई छोटी सी ट्रिप पर चलते हैं। तब मैंने कहा कि हम मेरे दूसरे घर यानी तलेगांव चले। सब तैयार हो गए और हमने अगले हफ्ते वहां जाने का प्लान बनाया। हम सभी लड़कियां थी, इसलिए पापा हमारे घर आने वाले थे ताकि हम सब वहां मजे कर सके। हम कुल 5 लड़कियां थी। सुबह जल्दी पहुंच गए और फिर फ्रेश होकर दिन भर बाहर घूमते रहे। अंधेरा होने से पहले हम घर लौट आए। टीवी चालू कर बातें करने लगे। समय बहुत मजेदार बीत रहा था और सब बहुत ही खुश थे। कुछ देर बाद हमने खाना खा लिया और सोने की तैयारी करने लगे। 2 लड़कियां बेडरूम में सोने चली गई और मेरे साथ 2 लड़कियां बाहर ही टीवी देख रही थी। हमारी अच्छी बातें चल रही थी। बात करते करते हमारी एक सहेली वही सो गई। मैं और मेरी खास दोस्त सोनिया, हम दोनों ही जाग रहे थे। वैसे तो हमें नींद नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी हम लाइट बंद कर लेट गए। जैसे ही मुझे नींद आई, फिर वही पुराने डरावने सपने आने लगे और मैं चौंक कर जाग गई। और अजीब बात यह थी कि बिल्कुल ऐसा ही सोनिया के साथ भी हुआ। हमने एक दूसरे की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें भी सपना आया? और हम दोनों ने हामी में सिर हिला दिया। कुछ देर तक हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि सपने में देखी गई चीजें दिमाग से हट नहीं रही थी। लेकिन फिर मैंने सोनिया से कहा, अरे मुझे यहां आने पर हमेशा ऐसे सपने आते हैं और मुझे कभी अच्छी नींद नहीं आती। इस पर उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही सपना आया, लेकिन छोड़ो, ज्यादा मत सोचो, चलो सोने की कोशिश करते हैं। उसकी बात सुनकर मैं फिर सोने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। हम दोनों उठकर बैठ गए
और घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और देखा तो रात के 2 बज चुके थे। मैंने धीरे से कहा, अब इस समय कौन होगा? इस मंजिल पर तो हमारे आसपास कोई नहीं रहता। फिर दरवाजा किसने खटखटाया? हम बहुत डर गए थे, इसलिए हिले तक नहीं। बाकी 3 सहेलियां इतनी गहरी नींद में सो रही थी जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। काफी समय बीत गया और सब कुछ शांत हो गया। यह मानकर कि जो भी था वह वापस चला गया होगा, हम फिर से बिस्तर पर लेट गए। लेकिन फिर अचानक दरवाजे को 2 बार जोर से धक्का दिया गया, जैसे कि कोई बाहर से दरवाजा जोर से अंदर धकेलकर खोलने की कोशिश कर रहा हो। अब हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए। मैंने अपने बगल में सो रही सहेली को उठाया और पूछा, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? लेकिन वह इतनी गहरी नींद में थी कि कुछ भी नहीं बोलकर फिर से सो गई। मैं और सोनिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर डर से कांप रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी हॉल की खिड़की अचानक से खुल गई और सोनिया जोर से चीख उठी। सभी सहेलियां जाग गई। बेडरूम से 2 सहेलियां दौड़ती हुई बाहर आ गई। बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी, फिर भी खिड़की जोर से खुल गई थी। घर के अंदर और बाहर घना अंधेरा था, इसलिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक सहेली ने जल्दी से लाइट जला दी। मैंने और सोनिया ने जो कुछ हो रहा था वो सब बताया। उस पर वे दोनों कहने लगी कि हम सब साथ हैं, कुछ नहीं होता, बेवजह मत डरो। लेकिन मुझे और सोनिया को पता था कि जो हो रहा था वो सच था। हम डर के मारे हिल भी नहीं रहे थे। ये सब होते होते सुबह के 4 बज गए थे। बाकी सब फिर से सो गए, लेकिन मुझे और सोनिया को नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार हम दोनों उठे और हॉल की खिड़की से बाहर देखने लगे। सामने बंद पड़े घर की खिड़की दिख रही थी। खिड़की का एक हिस्सा खुला हुआ था। हमने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उस घर में घना अंधेरा छाया हुआ था। तभी खिड़की से एक हाथ बाहर आया और उसने खिड़की का दूसरा पल्ला भी खोल दिया। हमारी आवाज बंद हो गई। वह घर तो कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन फिर अंदर कौन है? हमारे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई थी और डर के मारे हम कांप रहे थे। हम उस घर के अंधेरे को घूर रहे थे। अगले ही पल 2 चमकती आंखें दिखाई दी, जो सामान्य इंसान से बिल्कुल अलग और बड़ी थी। जो कुछ भी अंदर था वह अब हम पर नजरें गड़ाए हुए था। शायद उसे हमारी उपस्थिति का आभास हो गया था। तभी बिल्डिंग के नीचे के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, जिससे हमारा ध्यान भटक गया। हम होश में आए और खिड़की बंद करके अंदर चले गए। मैंने देखा कि सुबह के 5 बज चुके थे। सोनिया ने कहा कि यहां रुकने का कोई मतलब नहीं, हमें सुबह की पहली ट्रेन पकड़कर मुंबई निकल जाना चाहिए। हमने सभी को उठाया और जो कुछ हुआ था वह सब बताया। जब हमने कहा कि हम अभी निकल रहे हैं तो किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हम जल्दी जल्दी तैयार हुए और करीब 7 बजे घर से बाहर निकल गए। घर को ताला लगाते समय मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। उस पर मिट्टी से सने हाथ के पंजे के निशान थे, जबकि घर के दरवाजे पर सेफ्टी डोर लगा हुआ था। फिर भी किसी ने अंदर वाले दरवाजे पर दस्तक दी थी। कुछ क्षण के लिए मैं सोच में डूब गई, लेकिन सहेली ने आवाज दी तो मैं होश में आई और जैसे तैसे ताला लगाकर पीछे मुड़ी। माँ पापा मुझे अचानक
घर पर देखकर थोड़ा घबरा गए। मैंने जो कुछ हुआ वह सब बताया और पापा से वह घर छोड़ने के लिए कहा। उस दिन के बाद पापा ने बाकी का किराया देकर वह घर छोड़ दिया और हम फिर कभी तलेगांव नहीं गए। आज भी जब सोनिया मिलती है तो हमारे बीच इस घटना का जिक्र होता है, लेकिन हम दोनों इस बारे में ज्यादा बात करने से बचते हैं। पहले हम ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस घटना के बाद हमें यकीन होने लगा कि ऐसी चीजें वाकई अस्तित्व में होती है। यह कथा सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। नए वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड फियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी रोचक अपडेट्स के लिए हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ज़रूर फॉलो करें। सोशल मीडिया लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।